अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक और प्यारी सी मॉर्निंग के साथ। और इतना खूबसूरत व्यू था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम है, हस्बैंड भी जा चुके हैं और बेटा भी स्कूल जा चुका है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी अपने लिए नाश्ता। और आज मैंने बहुत ही सुकून से बहुत आराम से नाश्ता किया था। और नाश्ते के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि आज जब सुबह मैं उठी थी तो मैंने अपने बेडरूम को सही नहीं किया था, बस डायरेक्ट किचन में चली गई थी। क्योंकि आज मेरी आँख काफ़ी देर से खुली थी। तो बस मैंने अपने हस्बैंड और बेटे को भेजा और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में अपना बेडरूम को क्लीन करने के लिए। और ये आप लोगों को जो इतनी चीज़ें नज़र आ रही है ना बेड पे, यहाँ पे वेदर इतना अजीब हो गया है कि कभी गर्मी कभी सर्दी और कभी मिड दरमियान का जो मौसम होता है ना, पता ही नहीं चलता। कंफर्टर लो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, चादर लो तो सर्दी लगती है। तो 2-3 चीज़ें मैंने अपने बेड पे रखी होती हैं रात में कि जैसा वेदर हो आप ले लो। और जी ये हो गया था मेरा बेडरूम तैयार। क्योंकि यहाँ का जो वेदर है ना वो बिल्कुल ऐसा होता है। अब जैसे कल जो था मैंने पंखा खोला था तो मुझे ठंड लगना शुरू हो गई, तो फिर मुझे क्विट लेना पड़ा। तो बड़ा अजीबो-गरीब सा वेदर है, समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और ये है मेरा हेयर ड्रायर और ये 7 साल पुराना है। ये कॉर्नियर वालों का है और इतना अच्छा है। मुझे 7 से 8 साल हो गए हैं इसको लिए हुए और मैं इसे डेली ही यूज़ करती हूँ और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और ये यहाँ पे जो साइड टेबल है उसके नीचे मैं रख देती हूँ, ये मुझे परफ़ेक्ट जगह लगती है इसको रखने की। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि घर का मुझे इतना कोई ख़ास करना नहीं था, बस जो बेडरूम था उसको ही क्लीन करना था। और बाकी जो रूम थे वो इतने यूज़ होते ही नहीं हैं रोज़। और वैसे भी हम लोग ज़्यादातर जो होता है वो लिविंग रूम और डाइनिंग रूम ही यूज़ करते हैं। तो जो रूम्स होते हैं उसमें बस हम लोग रात में सोने के लिए ही जाते हैं। तो बस किचन आ गई थी और किचन में मुझे आई अप्लायंस वगैरह थी वो साफ़ करनी थी। और हफ्ते में मैं ज़रूर एक दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ और ये मैं उसी से साफ़ कर रही हूँ जो मैंने आप लोगों को होममेड किचन क्लीनर बनाना सिखाया था। बहुत अच्छा होता है, उससे इतनी ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है ना, और सबसे बड़ी बात है उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। और क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी यूट्यूब का वर्क करने के लिए, मुझे वीडियो एडिट करनी थी। और आप लोगों के कमेंट्स के जो रिप्लाई होते हैं वो भी मैं मॉर्निंग टाइम में ही देती हूँ। और ये जो टाइम होता है ना 10 से 11 बजे के दरमियान, तो इसमें मुझे घर का कोई ख़ास काम करना नहीं होता। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, धूप निकली हुई थी। लेकिन बाद में क्या होगा न्यूयॉर्क के वेदर का कुछ पता नहीं चलता। और जी मैं फिर से आ गई थी किचन में और मुझे आज बनाना था मार्बल केक, जो कि मेरा बेटा फरमाइश करके गया था, उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और वो लंच बॉक्स में भी इसे लेकर जाता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए लंच बॉक्स आइडिया। और आप लोग भी बहुत आराम से बच्चों को बना के दे सकते हैं, टी टाइम में दे सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। और ये बड़ा इजी बनता है और लेकिन बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 अंडे। अच्छा, केक हमेशा जब भी आप बनाएं सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। और ना कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि आप फ्रिज से निकालें और उसे यूज़ कर लें। और मैंने इससे पहले भी आपको केक बनाने का तरीका बताया ब्लेंडर में, वो भी केक बहुत मज़े का बनता है और वो भी बहुत इजी तरीके से बनता है। जी तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 अंडे। अच्छा, मैंने 4 नहीं 5 अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर, और साथ ही मैंने 1.5 कप चीनी ली है। ये रेगुलर शक्कर है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और अब हम इसको फेंट लेंगे। अच्छा, मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बस अपनी लाइफ आसान करने के लिए चीज़ें यूज़ करती हूँ। और अंडों को हमने इतना बीट करना है कि उनका कलर चेंज हो जाएगा। और अब देख लें, मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे और अंडों का कलर चेंज हो गया है। और अब इसमें शामिल करेंगे हम बेकिंग पाउडर। अच्छा, ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा हमें नहीं डालना। और वो मैंने शामिल किया था 1.5 टीस्पून। ठीक है। और अच्छा, बेकिंग में एक चीज़ होती है मेजरमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, और आपको जो चीज़ें भी डालनी है वो लेवल करके ही डालनी है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं टीस्पून जो भी मैंने लिया उसको लेवल करके है मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर को। ठीक है।
और अब मैं इसको फिर से बीट कर लूँगी अंडों के मिक्सचर के साथ। थोड़ा-सा बस 1 से 1.5 मिनट मैं इसे बीट करूँगी, बहुत ज़्यादा मुझे इसको बीट नहीं करना। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 कप मैदा। अच्छा, मैदा हम जब भी डालेंगे उसे छान के डालेंगे, उससे क्या होता है कि उसमें एयर आ जाती है और ये थोड़ा हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदे को छन्नी से छान लिया है। और जी अब मेरे पास है 12 टेबल स्पून, 12 जो खाने के चम्मच होते हैं मेल्टेड बटर। अच्छा, ये अनसॉल्टेड है, राइट। इसको मैंने हल्का सा गरम कर लिया था और फिर ठंडा कर लिया है। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसमें जो मेल्टेड घी है वो भी शामिल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं यहाँ पे बटर यूज़ कर रही हूँ 12 टेबल स्पून। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास है 6 टेबल स्पून ऑयल। अच्छा, केक में बेकिंग में जब भी आप डालेंगे आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे, इसके अलावा और कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करते। और अब इसे स्पैचुलर की मदद से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें डालना भूल गई थी। एक तो वनीला एसेंस, जो कि मैंने 1½ टीस्पून डाला है। आप चाहें तो आप इसमें 1 टीस्पून भी इनफ है, लेकिन मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद है इसका फ्लेवर। और साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट डाला है 1 चुटकी, क्योंकि मैंने जो बटर लिया था वो अनसॉल्टेड था, तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है। अगर आपका बटर सॉल्टेड है, मतलब उसमें नमक शामिल है, तो आप इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे। और अब मैंने इसको स्पैचुलर की मदद से फ़ोल्ड कर लिया था कि इसमें जो हमने मैदा शामिल किया उसकी कोई भी गुठली ना रहे, कोई भी लम्प्स ना रहे। और ये देखें, ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और हमें बस ये इतना ही गाढ़ा चाहिए, बहुत ज़्यादा ये रनी भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा भी नहीं चाहिए। और ये जो केक का मिक्सचर बनाया है, अब मैं इसे 2 हिस्सों में बराबर-बराबर डिवाइड कर लूँगी। थोड़ा-सा मेसी हो जाता है ऑफ़ कोर्स, बेकिंग करने में आपका बेकिंग करना ईज़ी है, बस इसमें मेस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 हिस्सों में इसको बराबर डिवाइड कर लिया है। और जो अब एक हिस्सा मैंने मिक्सचर का निकाला था, उसमें मैं शामिल करूँगी कोको पाउडर, क्योंकि ये मार्बल केक है तो इसमें कोको पाउडर जाएगा। और कोको पाउडर मैंने शामिल किया था 2 टेबल स्पून भर के इसमें। और अब कोको पाउडर डालने के बाद भी हम जो केक का मिक्सचर है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई आपने मिल्क ऐड नहीं करना, मज़ीद कोई ऑयल, कोई बटर मिक्स नहीं करना। आपने ये कोको पाउडर मिक्सचर के साथ आराम से मिक्स हो जाएगा। और हमें इसको भी जब मिक्स करना है तो देखना है कि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहे, कोको पाउडर का कोई गुठली ना रहे, और ये बड़ा स्मूथ सा मिक्सचर हो जाए। तो जी यहाँ पे तैयार हो चुका है हमारा मार्बल केक का मिक्सचर, केक का जो हमने बनाया था। एक हमने प्लेन रखा है, दूसरों में हमने कोको पाउडर शामिल किया है। और अब इसकी हम लेयर लगाएंगे, किस तरीके से इसका मार्बल जो प्रिंट है वो बनता है। तो मैं यहाँ पे स्पैचुलर की मदद से इसको, जो सादा मिक्सचर था मेरा, वो मैंने इसको डिज़ल कर रही हूँ हल्का सा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मार्बल प्रिंट बनाने की, बस आपने मैसी सा इसको एक लुक देना होता है। और प्लेन जब हमने ड्रिज़ल कर लिया था, तो इसके बाद जो कोको पाउडर वाला मिक्सचर है वो हम इसे हल्का सा ड्रिज़ल करेंगे। अच्छा, मेरा जो मिक्सचर है वो मेरे पास 2 पैन है, मैं उसमें बनाऊंगी, क्योंकि मैं ज़रा ज़्यादा केक बना रही हूँ। अगर आपको कम क्वांटिटी में चाहिए तो आप इन तमाम चीज़ों को हाफ़ कर लें। तो हमारे घर में मार्बल केक बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैं इसे हमेशा जब भी बनाती हूँ ज़्यादा ही बना लेती हूँ। और बस हमने क्या करना है, हमने लेयर देती रहना है। पहले एक प्लेन जो हमारा सिंपल केक का मिक्सचर है उसको डिज़ल करना है, फिर कोको पाउडर को डिज़ल करना है, और इस तरीके से हम इसको लेयर देते रहेंगे। और देखें, बहुत रफली सा आपने इसको करना है, कोई आपने ये नहीं करना कि इस तरीके से उस तरीके से, बहुत रफली सा देखें मैं इसमें बस डाल रही हूँ। और इस तरीके से मैंने जितना भी मिक्सचर था वो दोनों पैन में मैंने डाल लिया था। अच्छा, जो पैन था उसको मैंने ग्रीस कर लिया था बटर पेपर लगा के। अगर आप बटर पेपर ना भी रखना चाहें तो आप वैसे भी ऑयल से इसको ग्रीस कर सकते हैं। और मिक्सचर डालने के बाद मैंने इसको, जो पैन था उनको हल्का सा टैप कर लिया था कि मिक्सचर फैल जाए। और इसके बाद जो टूथपिक होती है या कोई भी स्टिक लेकर आप उसको जैसा चाहे बस डिज़ाइन देते हैं। ये देखें मैं किस तरीके से बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा स्टिक को घुमा रही हूँ, ठीक है।
अच्छा, मैंने एक में बहुत ज़्यादा कलरफुल सा कर दिया था, घुमा दिया था, और एक को बस मैंने हल्का सा लाइट सा मार्बल दिया था। और ये केक खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। और अवन को मैंने 375 पे प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए, और अब मैं इसे रख दूँगी 40 टू 45 मिनट बेक होने के लिए। और जी, जब तक केक हमारा बेक हो रहा है, तो यहाँ पे मेरी नेबर थी इंडियन, तो उनके यहाँ चल रहा है दिवाली का फेस्टिवल उनका। और जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे आपको हर तरह के, हर कंट्री के, हर मज़हब के लोग मिलते हैं, तो हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ती है उनकी, और करनी भी चाहिए। और मिठाई बहुत मज़े की थी, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अच्छी जो पैकिंग थी ना, वो बहुत अच्छी लगी थी मिठाई की। और जी, 40 मिनट्स मैंने केक बेक किया था, और केक हमारा बेक हो चुका था। और उसके बाद मैंने इसको, अच्छा ये मेरी आदत है, मैं आप लोगों से नहीं कहूँगी, मैं बेक करने के बाद केक को फ़ौरन ही पैन से निकाल लेती हूँ गरम-गरम। मुझे लगता है कि इस तरह वो ईज़ी से निकल आते हैं। लेकिन आप लोग आधा घंटा 20 मिनट उसे ठंडा होने दीजिएगा, क्योंकि जो पैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और इनका जो मार्बल प्रिंट है ऊपर से भी देखिए कितना खूबसूरत आया। ये बैक साइड है, बैक साइड से भी ये बिल्कुल भी नहीं जला, बिल्कुल इसका कलर है जो वो बेकरी स्टाइल का ही आया है। और अब मैं इसे ठंडा करूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, और इसके बाद मैं इसे काटूँगी। विंटर है, ठंड है, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जब तक मैंने ये जो पैन वगैरह थे, इसको फ़ौरन धो लिए थे, क्योंकि जब गरम-गरम होते हैं ना, तो ये बहुत आसानी से और ईज़िली धुल जाते हैं। तो मैं बड़ी आसानी अपने लिए सोचती हूँ, और आप लोगों से भी ये टिप एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। और ये देखें कितना खूबसूरत इसका प्रिंट बना है मार्बल केक का हमारा। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना था ना, क्योंकि इसमें हमने बटर भी यूज़ किया था, ऑयल भी यूज़ किया था। और आप इसका देखेंगे प्रिंट कितना खूबसूरत बना है, और इतना स्पंजी बना था ये, कि बच्चे इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। और मीठा भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट था, सॉफ्टनेस भी इसकी बहुत अच्छी थी। और केक को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद मैं इसे ज़िप लॉक बैग में रख देती हूँ, इससे ये सॉफ्ट रहता है। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ये ज़रूर लंच बॉक्स में बना के दीजिएगा, मार्बल केक। और जी, ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफ़िज़।